एवरीवन, एसडी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। माँ सरस्वती को नमन करते हुए हम आज की क्लास को आरंभ करते हैं। तो बेटा, मैंने आपको संस्कृति के बारे में बताया, समाज के बारे में बताया, और आज हम देख लेते हैं कि आधुनिकता क्या है। तो आधुनिकता वह चीज है कि परंपरागत चिंतन, परंपरागत आधार, जो पुराने जो विचार हैं उनको नवीनता के अंतर्गत बदलना ही आधुनिक कहलाता है, आधुनिकता कहलाती है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जो पुराने विश्वास हैं, जो हमारे पूर्वजों के विश्वास हैं, जिन चीज़ों पर, जिन पदार्थों पर, जिन आधार पर वो विश्वास करते थे, उन आधारों को तर्क पर तोलना, यानी तर्क के तराजू पर तोलना, ये सब हमारे आधुनिकता के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है हमारा पुराने सामाजिक मूल्य। जितने भी पुराने सामाजिक मूल्य थे, यानी कोई भी चीज़ हो, किसी भी आधार पर हो, समाज के अंतर्गत जितनी भी चीज़ों को देखा जाता था, उनके जो विश्वास थे, पुराने आधार जो थे समाज के आधार पर, उन सभी को आजकल के, यानी जो वर्तमान प्रसंग के अंतर्गत उन सारी चीज़ों को देखा जाता है और उसी के आधार पर हम उन समाज के अंतर्गत विश्लेषण करते हैं। नेक्स्ट है अपना परंपरागत चिंतन। तो जितने भी पुराने विचार थे, सिद्धांत थे, उनको सबको रीड किया गया, उन सबको देखा गया, जितने भी चिंतन किए गए, विश्लेषण किया गया, उन सबको आधुनिकता के अनुसार बदल लिया गया। यानी अपने अपने परिवेश में सबने उनको रीड किया, उनमें जो भी कमियां थी, जो भी वापस से फिर से चिंतन किया, और चिंतन के आधार पर उन्होंने आधुनिकता के अंतर्गत उसको बदल लिया। नेक्स्ट है अपना परंपरागत साधन। देखो बच्चों, पहले जो ऊंट गाड़ी से जाते थे, बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं थी कि उनके आधार पर बहुत साल लग जाते थे एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने के अंतर्गत। लेकिन आज जो हमारे जो साधन हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, उसमें हम अपने विचारों को, या फिर हम एक जगह से दूसरी जगह जाने में हमें कुछ ही घंटों के अंतर्गत हम वहां पर पहुंच जाते हैं। तो सभी साधनों को, परंपरागत साधनों को नवीनता के आधार पर बदल लिया गया। तो ये भी हमारा आधुनिकता कहलाती है, आधुनिक आधार कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा परंपरागत ज्ञान। जो पुराने ज्ञान थे, जो प्राचीन ज्ञान थे, उनको नवीन ज्ञान के अंतर्गत बदल लिया गया। यानी कितनी भी, चाहे शोधार्थी, जो शोधार्थी थे, उन लोगों ने जितने भी शोध कार्य किए, उन सबको रीड किया गया। मैंने आपको एक दिन पहले भी बताया था कि जो वर्तमान ज्ञान है, उसको, प्राचीन ज्ञान को पढ़ करके वर्तमान ज्ञान के अंतर्गत बदल लिया जाता है, उसमें आलोचना करके, यानी कि उसमें समस्याएं उत्पन्न करके, और हम उसको अपने नवीन ज्ञान के अंतर्गत देखते हैं। तो जितने भी पुराने ज्ञान थे, विश्वास है, जादू टोना है वगैरह, जो भी चीज़ें थी, उन सबको तर्क के आधार पर उन्होंने तोला, उन्होंने देखा, और देखने के बाद में अपने नवीन ज्ञान में परिवर्तन कर लिया। अब हम ये देखते हैं कि विद्यालयों में जो बच्चों को प्रदान किया जाता है उपयोगी ज्ञान, वो क्या है, आधुनिकता आधार पर। तो परंपरागत आस्थाएं, परंपरागत आस्थाएं जो थी, मान्यताएं जो थी, उन सबको तर्कपूर्ण आलोचनाएं उन्होंने की, यानी कि उनमें तर्क के आधार पर समस्याओं का विश्लेषण किया। यानी जो आस्थाएं थी, जादू टोना टोटकाएं, मान्यताएं जो थी, बाल विवाह वगैरह, ये सब उसमें अस्पृश्यता, यानी छुआछूत की जो भी चीज़ें थी, उन सब को उन्होंने तर्कपूर्ण आधार प्रस्तुत किए, तर्क के आधार पर अपनी बातें प्रस्तुत की कि हाँ, ये नहीं हो सकता, ये गलत कार्य है। इसी आधार पर उन्होंने उन आस्थाओं के अंतर्गत नवीन ज्ञान को प्रस्तुत किया और उन आस्थाओं को समाप्त करने का प्रयास किया। नेक्स्ट है नए ज्ञान का समावेश। तो जब हमारी पुरानी आस्थाएं, पुरानी मान्यताएं धीरे धीरे नवीन ज्ञान के अंतर्गत परिवर्तन होने लगेगी, तो वो सब क्या हो जाएगा, नया ज्ञान बन जाएगा, और नया ज्ञान बन गया तो उसमें नवीन ज्ञान का समावेश हो गया। अब हम आगे देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सजगता से संबंधित ज्ञान। तो देखो बच्चों,
बहुत सारे हमारे नवीन ज्ञान है कंप्यूटर पर आधारित हैं, जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय जो समस्याएं होती हैं या हमारी जो समस्याएं होती है, हम सब एक दूसरे पे यहाँ बैठे बैठे ही हम सब चीज़ों को देख लेते हैं। तो कंप्यूटर आधारित ज्ञान दिया गया। IIT क्षेत्र है, इंजीनियर क्षेत्र है, डॉक्टरी क्षेत्र है, नीट वगैरह का जो क्षेत्र है वो सब नवीन ज्ञान के अंतर्गत आता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितनी भी समस्याएं होती है उनको देखने का प्रयास करते हैं। तो आज हमारा जो आधुनिकता वाला जो टॉपिक था वो समाप्त हो गया है। आगे का नया पॉइंट करेंगे। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि अपना क्वेश्चन रह रहा है वो भी बताती हूँ, लेकिन बच्चों इसी तरह आप उत्साह बना के रखें, अपने आप को बढ़ाते रहे, कभी झुकने ना दें, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते रहे। कि आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ कि एक मोमबत्ती होती है, तो हम जब उस मोमबत्ती को उल्टा कर देते हैं तो वो मोमबत्ती और जलने का प्रयास करती है। क्यों? क्योंकि उसमें वो मोम जो होता है वो उसको और जलाता है। तो इसी तरह आप अपने जोश को बनाए रखें, मेहनत करते रहें। क्यों? बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आपके सामने आएंगी कि वो आपके आत्मविश्वास को ठेस पहुंचाएंगी। आप टूटोगे, आप गिरोगे, लेकिन आप अपने विश्वास को टूटने मत देना। आप अपने वर्क को करते रहना, अच्छे से करते रहना और मेहनत के बल पर आपको आगे बढ़ना है। अपने आत्मविश्वास को किसी तरह से भी गिराना नहीं है। तो यहीं पे मैं अपनी क्लास को संपन्न करती हूँ और कल हम नया टॉपिक लेंगे। और आज का क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ कि ज्ञान की प्रकृति को कितने भागों में बांटा गया है, ज्ञान की प्रकृति को कितने आधार पर देखा गया है, या ज्ञान की प्रकृति को हम किन रूपों पर देख सकते हैं। मुझे इन दोनों के सिर्फ नाम बता दीजिए, डिटेल की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ नाम बता दीजिए और कमेंट बॉक्स में दीजिए। ओके, नमस्कार, गुड मॉर्निंग।